नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जो वक्त से भी परे है। एक ऐसी जगह जो आस्था का जीता जागता सबूत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के डूबे हुए राज्य द्वारिका की। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए इस सफर की नींव इसी एक गहरी बात से रखते हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक संदेश है। धर्म यानी सही काम करना, कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करना, और प्रेम यानी सबके लिए स्नेह। और यही वो आध्यात्मिक सार है जो हर साल लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है, और यही हमारी इस खोज का रास्ता भी दिखाएगा। तो इस तीर्थ यात्रा को सही से समझने के लिए, है ना, सबसे पहले तो इस पवित्र शहर की कहानी जानना जरूरी है। द्वारका सिर्फ नक्शे पे एक जगह नहीं, बल्कि एक जिंदा कहानी है जो आज भी धड़कती है। कहानियों में ऐसा बताया गया है कि भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद गुजरात में अरब सागर के किनारे इस शानदार सोने की नगरी को बसाया था। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि एक दिव्य संकल्प से सीधा समुद्र से बाहर आया हो। और इसका महत्व कितना बड़ा है जानते हैं? द्वारका भारत के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों यानी 4 धाम में से एक है। ये पश्चिम का धाम है जिसे आस्था की दुनिया में मोक्ष का दरवाजा माना जाता है। तो चलिए अब उन जगहों पर चलते हैं जो इस यात्रा का दिल हैं। मतलब वो जगह जहां श्रद्धालु उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं और जहां पहुंचकर इतिहास और आस्था एक हो जाते हैं। इस पूरी यात्रा के आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, भव्य द्वारकाधीश मंदिर, दूसरा रहस्यमयी बेट द्वारका द्वीप, और तीसरा शक्तिशाली नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यही वो आध्यात्मिक त्रिकोण है जिसे हर तीर्थ यात्री अनुभव करना चाहता है। सबसे पहले बात करते हैं द्वारकाधीश मंदिर की। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आर्किटेक्चर का एक जीता जागता कमाल है। सोचिए, 72 खंभों पर टिकी एक 5 मंजिला इमारत जिसका झंडा दिन में 3 बार बदला जाता है और जो सदियों से भगवान कृष्ण की महिमा की कहानी कह रही है। इसके बाद हम चलते हैं भेट द्वारका। माना जाता है कि यह द्वीप भगवान कृष्ण का निजी निवास था। और हाँ, ये वही जगह है जहां वो दिल छू लेने वाली कहानी हुई थी जब कृष्ण अपने गरीब दोस्त सुदामा से मिले थे। ये दोस्ती और भक्ति की एक अमर निशानी है। और हमारा तीसरा पड़ाव है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली रूप माना जाता है। तो मतलब द्वारका की यात्रा सिर्फ कृष्ण भक्ति तक ही नहीं रुकती, ये भगवान शिव की भक्ति को भी अपने आप में समेट लेती है। कमाल की बात है ना? ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब पवित्र जगहों को देखने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। चलिए एक 5 दिन का प्लान देखते हैं जो इस पूरे आध्यात्मिक अनुभव को एक सही दिशा देगा। ये जो प्लान है ना, ये आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देता है। मतलब कोई जल्दबाजी नहीं। पहले दिन पहुंचकर गोमती घाट की आरती से शुरुआत कीजिए, फिर मुख्य मंदिर के दर्शन और फिर आसपास की पवित्र जगहों की यात्रा। ये एक ऐसा सफर है जो आपको भाग दौड़ से बचाता है। चलो अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं, क्योंकि देखिए, अच्छी प्लानिंग होगी तभी तो ट्रिप का पूरा मजा ले पाएंगे बिना किसी टेंशन के। द्वारका पहुंचना वैसे काफी आसान है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो जामनगर और राजकोट सबसे पास के एयरपोर्ट हैं। ट्रेन से तो इसकी सीधी कनेक्टिविटी है ही, और सड़क से भी ये अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, जाएं कब? तो देखिए, सबसे बढ़िया टाइम तो होता है सर्दियों का, अक्टूबर से फरवरी के बीच, जब मौसम ठंडा और अच्छा रहता है। हाँ, अगर भीड़ भाड़ से बचना है तो गर्मियों में जा सकते हैं, लेकिन मॉनसून में समुद्र की लहरें काफी ऊंची होती हैं, तो कुछ जगहों पर जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और हाँ, बजट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए, लगभग आधा खर्चा तो आने जाने में ही लग जाता है और 40% रहने खाने पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि दर्शन और गाइड जैसी चीजों पर खर्च बहुत कम है। मतलब ये यात्रा काफी किफायती है। तो कुल मिलाकर देखें तो 5 दिन की ट्रिप का एक एवरेज खर्चा पर पर्सन लगभग 12 से 15 हजार रुपए के बीच आता है। हाँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपके ट्रैवल स्टाइल के हिसाब से, पर ये आपको प्लानिंग के लिए एक अच्छा आइडिया दे देता है। एक बात जो बहुत जरूरी है वो है वहां का शिष्टाचार। मतलब कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे मंदिर में जाने से पहले नहाना और अंदर बिल्कुल शांत रहना। और हाँ, अंदर फोटोग्राफी मना है
और चमड़े की चीज़ें जैसे बेल्ट या वॉलेट पहनकर ना जाएं। ये सब उस जगह के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। और आखिर में एक छोटी सी पैकिंग लिस्ट, बस ये पक्का करने के लिए कि आप कुछ ज़रूरी चीज़ें भूल ना जाएं। हल्के सूती कपड़े, धूप से बचने के लिए हैट, सनग्लासेस